दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यंग टाइगर यानी जूनियर एनटीआर की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, उनका फिल्मी सफर, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनका स्ट्रगल्स, उनकी कंट्रोवर्सी और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो शायद आप यंग टाइगर यानी जूनियर एनटीआर के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। ऐसा हो सकता है कि आप शायद जूनियर एनटीआर के बहुत बड़े फैन हों, लेकिन शायद आप में से बहुत सारे लोगों को जूनियर एनटीआर का पूरा नाम भी पता नहीं होगा। उनका पूरा नाम है नंदामोरी तारक रामाराव। नंदामोरी तारक रामाराव जूनियर एनटीआर के दादाजी का नाम था, जो कि तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द लीजेंडरी एक्टर्स में से एक थे, या यूं कहें कि तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स में से एक थे। उन्होंने 50, 60, 70 और 80 के दशक में बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। आगे चलकर उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना कदम रखा और तेलुगु देशम पार्टी के नाम से अपनी पार्टी भी बनाई, और लगातार 3 बार वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। नंदामोरी फैमिली तेलुगु सिनेमा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली है, जिसके बहुत सारे सदस्य सिनेमा में और पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं। हम इसके बारे में एकदम शुरुआत से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जूनियर एनटीआर के बारे में डिटेल से और भी बातों को जान सकें। सीनियर एनटीआर के टोटल 12 बच्चे थे, जिनमें से 8 लड़के और 4 लड़कियां थीं। इनमें से जूनियर एनटीआर के पिता नंदामोरी हरिकृष्णा और जूनियर एनटीआर के चाचा नंदामोरी बालाकृष्णा भी एक हैं। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामोरी हरिकृष्णा भी एक जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन रह चुके हैं। और जूनियर एनटीआर के चाचा नंदामोरी बालाकृष्णा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, जो कि तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं। और साउथ की फिल्मों में सबसे ज़्यादा जो मीम्स बनते हैं वो नंदामोरी बालाकृष्णा की फिल्मों के ऊपर ही बनते हैं। जूनियर एनटीआर के पिता नंदामोरी हरिकृष्णा की 2 शादियां हुई थीं, पहली लक्ष्मी नंदामोरी से और दूसरी शालिनी नंदामोरी से। नंदामोरी लक्ष्मी से उन्हें 3 बच्चे थे, जानकी राम, कल्याण राम और नंदामोरी सुहासिनी। और दूसरी तरफ नंदामोरी शालिनी ने जूनियर एनटीआर को जन्म दिया था। एक्चुअली जूनियर एनटीआर के पिता नंदामोरी हरिकृष्णा की पहली शादी लक्ष्मी नंदामोरी से तो परिवार वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन इस शादी के लगभग 10 साल बाद उन्हें शालिनी नंदामोरी से प्यार हुआ और दोनों ने उस टाइम पर चोरी छुपे शादी कर ली थी। हालांकि कुछ सालों तक उनकी इस दूसरी शादी के बारे में किसी को पता भी नहीं चला था। उनके परिवार वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। और इस दौरान 20 मई सन 1983 को जूनियर एनटीआर का जन्म भी हुआ था। और कुछ सालों तक तो ये नंदामोरी फैमिली से दूर अलग रहे थे, लेकिन बाद में आगे चलकर कुछ सालों बाद ही नंदामोरी फैमिली ने उनकी इस दूसरी शादी को और जूनियर एनटीआर को एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि पहले जूनियर एनटीआर का नाम तारक राम रखा गया था, लेकिन जिस टाइम पर तारक राम की एज लगभग 11 साल के आसपास थी, उस टाइम पर सीनियर एनटीआर जब उनसे मिले तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्हें लगा कि ये नंदामोरी फैमिली का नाम और आगे लेकर जा सकता है। और उसी टाइम पर सीनियर एनटीआर ने अपना खुद का नाम अपने पोते को दिया, नंदामोरी तारक रामाराव, और इसी वजह से आज उन्हें जूनियर एनटीआर के नाम से जाना जाता है। जूनियर एनटीआर की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के ही एक स्कूल से कंप्लीट हुई, और बचपन से ही अपने ग्रैंडफादर सीनियर एनटीआर की फिल्में देख देख कर जूनियर एनटीआर भी बिल्कुल उनके जैसा ही बनना चाहते थे। और यही देखकर बचपन से उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में बहुत ज़्यादा था। और जूनियर एनटीआर पहली बार लगभग 8 साल की एज में सन 1991 में आई फिल्म ब्रह्मार्षि विश्वामित्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। इस फिल्म को उनके ग्रैंडफादर सीनियर एनटीआर ने डायरेक्ट किया था। और आगे चलकर जूनियर एनटीआर लगभग 13 साल की उम्र में सन 1996 में आई फिल्म रामायणम में बतौर लीड चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया था। और ये फिल्म उस टाइम पर इतनी ज़्यादा पॉपुलर रही कि इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। और फिल्म में जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस की भी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। इसके बाद लगभग 16 साल की एज में जूनियर एनटीआर ने बतौर लीड एक्टर अपनी पहली फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 साइन की। एक्चुअली ये वही फिल्म थी जिससे फिल्म बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली ने बतौर डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। लेकिन फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 उस टाइम पर बनने में थोड़ी डिले हो गई, और इस बीच एनटीआर की एक दूसरी फिल्म निन्नू चौदालिनी रिलीज हो गई और ये उनकी डेब्यू फिल्म बनी। लेकिन उनकी ये डेब्यू फिल्म एवरेज रही, लेकिन इसके कुछ समय बाद जब फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 रिलीज हुई तो ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद आने वाले 2 से 3 सालों में जूनियर एनटीआर की और भी फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से कुछ फिल्में तो उनकी फ्लॉप रहीं, लेकिन कुछ फिल्में उनकी सुपरहिट रहीं। उनकी सुपरहिट फिल्मों में सन 2002 में आई फिल्म आदि और सन 2003 में डायरेक्टर SS राजमौली के द्वारा ही डायरेक्ट की गई उनकी दूसरी फिल्म सिमाद्री जैसी फिल्में शामिल हैं। हालांकि इन फिल्मों में काम करते टाइम पर भी जूनियर एनटीआर की उम्र लगभग 20 साल के आसपास थी। और इन फिल्मों में जूनियर एनटीआर के लुक को भी देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी कम उम्र से उन्होंने लीड एक्टर के तौर पर किरदार निभाना शुरू कर दिया था। इसके बाद सन 2006 तक उनकी और भी फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रही थीं।
केवल सन 2006 में आई फिल्म रॉकी में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। इसके अलावा सन 2004 में आई जूनियर एनटीआर की एक फिल्म अंदरवाला का ऑडियो लॉन्च फंक्शन इतने बड़े लेवल पर रखा गया था कि उनकी इस फिल्म के ऑडियो लॉन्च के फंक्शन के टाइम पर अलग अलग जगह से उनके फैंस बस और ट्रेनों में भरकर आए थे। उस टाइम पर लगभग 4 से 5 लाख फैंस ने उनके इस ऑडियो लॉन्च फंक्शन को अटेंड किया था। ये सन 2004 की बात है और आज इतने साल बाद भी इस फिल्म के ऑडियो लॉन्च फंक्शन को तेलुगु सिनेमा का किसी फिल्म के लिए रखा गया एक बहुत बड़े ऑडियो लॉन्च फंक्शन के तौर पर याद किया जाता है। हालांकि उनकी ये फिल्म उस टाइम पर फ्लॉप रही थी। आगे चलकर सन 2007 में वो एक बार फिर से एस.एस. राजमौली की फिल्म यमाडोंगा में नजर आए थे और अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ही एस.एस. राजमौली के साथ 3 फिल्मों में काम करने के बाद ये जोड़ी हमें एक बार फिर से लगभग 14 साल बाद सन 2021 में आने वाली फिल्म RRR में एक साथ काम कर रही है, जो कि सन 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है और जूनियर एनटीआर और एस.एस. राजमौली के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। इस बारे में एक बार फिल्म बाहुबली के प्रमोशन के दौरान एस.एस. राजमौली से पूछने पर कि बाहुबली एक्टर प्रभास और जूनियर एनटीआर में से उनका कौन सबसे अच्छा दोस्त है, तो उस टाइम पर एस.एस. राजमौली ने जूनियर एनटीआर का ही नाम लिया था। तारक और प्रभास एज ए फ्रेंड इट इज तारक। और एस.एस. राजमौली की फिल्म यमाडोंगा के लिए ही जूनियर एनटीआर को पहली बार बेस्ट एक्टर इन तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद सन 2008 में जूनियर एनटीआर की केवल एक फिल्म कांतरी बस आई थी और सन 2009 में उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई थी। इस दौरान उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के द्वारा एस्टेब्लिश की गई पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के लिए सन 2009 में हुए जनरल इलेक्शंस में कैंपेन किया था और उस टाइम पर लगभग पूरे 1 साल तक जूनियर एनटीआर ने अपनी इस पार्टी के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर इसके लिए कैंपेन किया था। और अपनी इस पार्टी के लिए कैंपेन करते टाइम पर उनका एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनकी जान एकदम जाते जाते ही बची थी। जूनियर एनटीआर अपनी एसयूवी से उस टाइम पर पार्टी के प्रमोशन के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी की एक दूसरी गाड़ी से बहुत जोरदार टक्कर हुई और इस टक्कर के बाद जूनियर एनटीआर को काफ़ी गंभीर चोट आई थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया और कुछ समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जूनियर एनटीआर पूरी तरह से ठीक हुए थे। इसके बाद जूनियर एनटीआर सन 2010 में आई फिल्म अधूरस में नजर आए, जिस फिल्म में उनकी कॉमेडी ब्रह्मानंदम के साथ में बहुत पसंद की गई थी और ये फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद जूनियर एनटीआर हमें फिल्म वृंदावनम, शक्ति, ओ सरवली और दम्मू जैसी फिल्मों में नजर आए। उस टाइम पर आई जूनियर एनटीआर की ये सारी फिल्में वो फिल्में थीं जिसको बाद में हिंदी में डब करके रिलीज किया गया था और इन फिल्मों के बाद से ही जूनियर एनटीआर की पॉपुलैरिटी नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ने लगी थी। जूनियर एनटीआर की ये सारी ही फिल्में आज भी टीवी पर किसी न किसी चैनल पर हिंदी या भोजपुरी डब्ड वर्जन्स में आती ही रहती हैं। इसके बाद सन 2013 में उनके कैरियर की एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू फिल्म बादशाह रिलीज हुई, जिस फिल्म में पहली बार जूनियर एनटीआर अपनी पिछली फिल्मों से एकदम अलग लुक में नजर आए। इस फिल्म में उनके बाल एकदम स्ट्रेट रखे गए थे। जूनियर एनटीआर के फैंस के द्वारा इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। उनकी ये फिल्म उस टाइम पर जापान में भी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और इस फिल्म के बाद से ही जूनियर एनटीआर की और बाकी फिल्में भी जापान में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी थी। यहाँ तक कि उनकी फिल्म बादशाह को जापान के एक फेस्टिवल के दौरान भी दिखाया गया था और आज भी जापान में सुपरस्टार रजनीकांत के बाद साउथ इंडियन एक्टर्स में से सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टर जूनियर एनटीआर ही हैं। इसके बाद जूनियर एनटीआर की आई कुछ और फिल्में फ्लॉप रहीं, लेकिन सन 2015 में आई उनकी फिल्म टेम्पर एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। ये वही फिल्म थी जिसको आगे चलकर रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह के साथ सिम्बा के नाम से बनाया था। फिल्म टेम्पर के लिए उन्हें दूसरी बार बेस्ट एक्टर इन तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था और इसके बाद तो जूनियर एनटीआर ने एकदम सुपरहिट फिल्मों की जैसे लाइन लगा दी। नाना को प्रेमथ हो, जनता गैराज, जय लवकुशा और अरविंद समेथा वीरा राघवा। उनकी इन फिल्मों ने बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाए थे और सन 2021 में उनकी आने वाली फिल्म RRR में वो हमें बेहतरीन बॉडी बनाए हुए दिखाई देने वाले हैं। और आप में से शायद बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि जूनियर एनटीआर एक वेल ट्रेंड कुचिपुड़ी डांसर भी हैं, जो कि फिल्मों में उनके द्वारा किए गए बहुत ही एनर्जेटिक और डांस परफॉर्मेंस में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा सन 2018 में जूनियर एनटीआर को फोर्ब्स इंडिया की तरफ से जारी की गई टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में 28वें नंबर पर जगह दी थी, जहां पर उनकी एनुअल इनकम लगभग 28 करोड़ के आसपास बताई गई थी। जूनियर एनटीआर ने सन 2011 में लक्ष्मी प्रणाथी से शादी की थी, जिनसे उनको 2 बच्चे हैं, जिनका नाम नंदामुरी अभय राम और नंदामुरी भार्गव राम है। जूनियर एनटीआर का क्रेज कर्नाटका में भी बहुत ज़्यादा है। एक फंक्शन के दौरान जब वो कर्नाटका गए थे और वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों से कन्नड़ा में ही बात करना शुरू किया तो लोग उन्हें एकदम देखे ही जा रहे थे।
और एक के बाद एक तालियां बजाए जा रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि जूनियर एनटीआर उनसे कन्नड़ा में बात करेंगे। जूनियर एनटीआर ने बताया कि उनकी मां कर्नाटका से ही बिलोंग करती थीं, इस वजह से उन्हें कन्नड़ा बोलना आती है और यहाँ के लोग भी उनके लिए उतने ही खास हैं जितने कि आंध्र प्रदेश के हैं। जूनियर एनटीआर की ये बात सुनकर वहाँ के लोग उन्हें और ज़्यादा पसंद करने लगे और लोगों के दिलों में उनकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई और वो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। उन्होंने सन 2009 में और सन 2014 में 20-20 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड में जमा करवाए थे जो कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के काम आ सकें। इसके अलावा सन 2013 में आई उनकी फिल्म बादशाह के ऑडियो लॉन्च के फंक्शन के टाइम पर उनके एक फ़ैन की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने उसके घर जाकर 5 लाख रुपए उसकी फैमिली को डोनेट किए थे। ऐसी और भी चीज़ें जूनियर एनटीआर ज़रूरतमंद लोगों के लिए और अपने फैंस के लिए करते रहते हैं। इसके अलावा जूनियर एनटीआर टीवी पर भी बहुत सारे शोज़ को होस्ट करते हैं जैसे बिग बॉस 1 और डांस रियलिटी शो धी। जूनियर एनटीआर 9 को अपना बहुत लकी नंबर मानते हैं और उनकी लगभग हर कार का नंबर 9 से शुरू होकर 9 पर ही खत्म होता है। जूनियर एनटीआर का ऐसा मानना है कि ये नंबर उनके लिए काफ़ी लकी है, इस वजह से ये नंबर काफ़ी महंगा मिलने के बाद भी वो इसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई यंग टाइगर यानी जूनियर एनटीआर की लाइफ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको जूनियर एनटीआर की फिल्में कैसी लगती हैं, उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ और ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।